है कि जो स्त्रियां गर्भ में बच्चों को समाप्त करती हैं वो भी दक्षिण दिशा के रास्ते से, दरवाजे से यम के यहाँ उनका पहुंचना होता है, भारी कष्ट होता है। इतना बड़ा पाप है गर्भ में बच्चों का मरना या मारना, बहुत जघन्य अपराध है। बेटी को भी पलने दो, बेटी नहीं होगी तो भविष्य नहीं होगा। सबसे ज्यादा पेट में बेटियां ही मारी जा रही हैं। भगवान नारायण कहते हैं गरुण भारी मार पड़ती है। मैं तो सबके ऊपर दया करता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे भी बस में नहीं है और उन्हें इतना कष्ट झेलना पड़ता है। जो रिश्वत लेकर काम करते हैं उन्हें भारी मार पड़ती है। जो लोगों का लेकर के देते नहीं है वो भी इसी दक्षिण दरवाजे से यमराज के भवन में जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठी गवाही कभी नहीं देना, बहुत बड़ा अपराध। जो कुंवारी बेटियों के धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, इतना जघन्य अपराध है कि ये लोग बच नहीं सकते। जो माता पिता को अपने आप से दूर करते हैं, उन्हें ऊंचे स्वर में बोलते हैं, उनके ऊपर आंखें निकालते हैं, इनकी आंखों को ही नोच लिया जाता है। जो जीव जंतुओं को मारते हैं, इनको पूरा का पूरा यमराज के यहाँ जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर दही डालकर इनकी बोटी बोटी को नुचवाया जाता है। उस समय जीवात्मा को बहुत भारी कष्ट होता है। जो पानी में बाथरूम करते हैं, मल विसर्जित करते हैं, उन्हें भी इसी दरवाजे से अंदर भेजा जाता है, दक्षिण दरवाजे से। जो दूसरों के बसरों के वस्त्र पहनते हैं, बहुतों को आदत होती है दूसरों के साड़ी पहन लेंगे, दूसरों के कपड़े पहन लेंगे, यहाँ तक कि दूसरों का अंडरवियर पहन लेंगे, दूसरों की कमीज पहन लेंगे, कुर्ता दूसरों का पहन लेंगे। अच्छा जी तुम यहाँ बैठे ना, दो छत रहो बैठे थे। अरे ऐसे लोगों को भी इसी दक्षिण दरवाजे से यम के घर जाना पड़ता है। जो दूसरों के लिए रास्ता खोद के डाल देंगे, निकलने नहीं देंगे। वर्णन किया गया है जो दूसरे का दूध दही, दूसरे का स्वर्ण इसकी चोरी करेंगे, वो भी इसी दरवाजे से। मदिरा का पान करने वाले भी इसी दरवाजे से यमराज के भवन में दक्षिण दरवाजे से प्रवेश करेंगे, उन्हें भारी कष्ट होता है। तो गरुड़ ने कहा कि भगवान जो दान पुण्य करते हैं वो कौन से दरवाजे से जाते हैं? तो भगवान ने कहा उनके लिए दो दरवाजे हैं, एक है पूर्व और एक है उत्तर। ये दोनों विशेष हैं, ये दोनों दरवाजे। तीसरे नंबर पर पश्चिम का। तो प्रभु आप हमें बता दीजिए कि कौन कौन सा काम करते हुए लोग पूर्व और उत्तर के दरवाजे से जाते हैं वो बता दें। अब ये बड़ा सुनने के लायक है, तुम्हें तो जरूरत नहीं है, सुनना मत ना, तुम्हें तो पटा पड़ेंगे ही नहीं। 3 घंटा तो ठीक से बैठ दिया करें। ये भी आदमी है, देखो ये भी। तो कहा जा रहा है कि भूमिदा ग्रहेदा गोदा विद्या दान प्रदायिक पुराण वक्तु श्रोतारह परायण परायण। बहुत प्यारा श्लोक है। भूमि का दान देने वाले ऐसे लोग हैं वो पूर्व के दरवाजे से भगवान के भवन की तरफ जाते हैं। बहुत प्यारी बात कही है। धरती पर इतने बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली वह है जिन्होंने भूमि का दान किया। स्पष्ट लिखा है भूमिदा ग्रहिदा गोदा विद्या दान प्रदायिका। आर की कथा बहुत ठीक से सुनिएगा, अद्भुत है। भूमि का दान देने वाले लोग पूर्व के दरवाजे से जाते हैं। गृह का दान देने वाले, धर्मशाला का निर्माण कराने वाले लोग ये भी पूर्व दिशा से ही जाते हैं, वहां उनके ऊपर फूलों की वृष्टि होती है। गौ माता का दान करने वाले लोग भी इसी पूर्व के ही दरवाजे से प्रवेश करते हैं। विद्या का दान देने वाले भी इसी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। पुराण के जितने भी वक्ता लोग हैं वो भी पूर्व दिशा से ही इसमें भवन में प्रवेश करते हैं, पूर्व का ही है। उसके तत्पश्चात जिन्होंने भगवान की कथा सुनी है वह भी जितने श्रोता हैं वो भी पूर्व दिशा से ही जाते हैं। ये सभी तथा पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य भी ये सब
पूर्व द्वार से प्रवेश करते हैं। वर्णन किया गया, पुराण वक्ता श्रोतार पारायण परायण एते सुकृतशानी पूर्व द्वारे विसंत्य च, ये पूर्व के दरवाजे से जाते हैं। इसमें कोई बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन गरुण अब और सुनो, इससे भी और ज्यादा बढ़िया दरवाजा है, वो उत्तर का है। उत्तर का दरवाजा लिखा है, द्वितीयस्तुत्तरो मार्गो हारथ शतैर्व्रत नर्यान समायुक्तो हरि चंदन मंडिता। सुनिए, इधर ध्यान हो। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा मार्ग है, वो उत्तरीय मार्ग है। इस मार्ग से कौन कौन जाते हैं? जो कि सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा हुआ, पालकियों से युक्त और हरि चंदन के वृक्ष लगे। जो उत्तर से जाता है, अनेन वैदिका यान्ति तथा पूजिका। ये लिखने के लायक बात है। इस दरवाजे से कौन कौन जाएगा? जो वैदिक विद्वान है, वेद के मंत्र रोज पढ़ता है, महादेव का अभिषेक करता है, सालराम भगवान की पूजा करता है, सूर्य भगवान को अर्घ देता है और हर पर्व में तीर्थों में स्नान करता है। सूर्य निकलने से पहले स्नान करने वाले लोग और नित्य हवन यज्ञ आहुति डालने वाले लोग ये इस रास्ते से जाते हैं, उत्तर रास्ते से। सुनिए, लिखा, अनेन वैदिका यान्ति तथा अभ्यागत पूजिका। जिसके घर से कभी कोई भूखा नहीं गया, जो अतिथि अर्चन करते हैं, अतिथि सेवा करते हैं, जो अपने घर से कभी किसी को भूखा नहीं जाने देते, वो उत्तर दिशा के रास्ते से यह धर्मराज के भवन में प्रवेश करते हैं। तो मैं आज गया जी की धरती से आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, अपने घर से कभी किसी को भूखा नहीं जाने दीजिए। अनेन वैदिका यान्ति, जिनके घर में वैदिक पूजा होती है, वेदों को माना जाता है, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, कहते हैं। तथा अभ्यागत पूजका, जिनके घर में आगंतुक अतिथि का खूब सम्मान होता है, यह लोग उत्तर वाले दरवाजे से ये धर्म के महल में प्रवेश करते हैं। कहते हैं धर्मराज स्वयं चौमुखा दिया जला करके इनकी आरती उतारते हैं, फूलों की वृष्टि होती है, इतना आनंद होता है। दुर्गा भावन वो शय्ये भक्ता तीर्थनाथा शपर्यवसु। कहते हैं दुर्गा माँ की पूजा करने वाले लोग भी इसी रास्ते से अंदर जाते हैं। प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने वाले लोग भी इसी दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। उत्तर वाला दरवाजा है। बहुत बड़े जो पुण्यात्मा हैं, तीर्थ स्नातस्य परवसु, जो तीर्थ में जाकर तीर्थ के जल से स्नान करते हैं, वह भी इसी दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। उनका भारी आदर होता है। तीर्थ में जाओ तो वहां की नदी में, वहां की सरता में स्नान जरूर कीजिएगा। और कौन कौन जाते हैं इस रास्ते से, उत्तर वाले से? ये मृता धर्म संग्रामे, ऐसा कोई फौजी वीर धर्म युद्ध करता हुआ प्राणों को त्यागता है। देश के लिए जिसने जीवन जिया, देश की रक्षा के लिए जो युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके तो पिंड दान तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह भी इस उत्तर के रास्ते से ही धर्मराज के भवन में प्रवेश करते हैं। वो वीर लोग, बड़ी बड़भागिनी वो बहन है, वो माता है, जिस फौजी ने उसकी छाती का दूध पिया है, या किसी फौजी के नाम का सिंदूर जिस नारी के भाल में, धन्य है वो पत्नी उसकी, जिसका पति फौजी है। यहां वही तो लिखा, ये मृता धर्म संग्राम हंसनेन मृताशये। जिन वीरों ने धर्म युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए हैं, ऐसे वो वीर योद्धा, सैनिक, सेनापति इस उत्तर के दरवाजे से धर्मराज के महल में प्रवेश करते हैं। भारी आदर होता है, बहुत भारी मान होता है उनका, बहुत सम्मान होता है। जो किसी विशेष काम के लिए अनशन करके अपना प्राण त्याग देते हैं,
अनशन करके यमुना जी को दूषित होने से बचाना है, हम अनशन पर बैठ गए। और जो किसी धर्म कार्य के लिए अनशन पर बैठकर भूखे ही मर जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं, वह भी उत्तर रास्ते से ही, इसी दरवाजे से भगवान के भवन में जाकर के पहुंचते हैं। अनशन, किसी अच्छे कार्य के लिए कोई अनशन पर बैठ गया, और बहुत ऐसे लोगों ने प्राण दिए हैं। कहते हैं कि गौ माता की हत्या को रोकने के लिए, और बहुत समय पहले बहुत महात्मा अनशन पर बैठ गए। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने, जो भी कोई रहा हो, स्त्री पुरुष जो भी प्रधानमंत्री, उसने गोली चलवा दी उसको। और इस दिन गोपाष्टमी का समय था, उस गोली में बहुत लोग महात्मा मर गए। साधुओं ने श्राप दे दिया, हम गोली से मरे। तो जो कुछ जिंदे रह गए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मौत भी गोली से ही होगी। और जो भी कोई प्रधानमंत्री उस समय, और उनको अंग रक्षकों ने गोली से ही उड़ा दिया, गोली से ही मृत्यु हुई थी। आप समझ गए? तो धर्म कार्य के लिए कोई अनशन पर बैठा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, सबसे अद्भुत दरवाजा है उत्तर। तो वो उत्तर वाले दरवाजे से ही भगवत घर में प्रवेश करते हैं। उनकी बहुत बड़ी वहां पर मान्यता होती है। कहा गया है जो वाराणसी में अपने प्राणों को छोड़ते हैं, तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है, वह भी उत्तर के दरवाजे से ही अंदर प्रवेश करते हैं। जो गौ माता के लिए युद्ध करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं, वह भी उत्तर के दरवाजे से ही अंदर प्रवेश करते हैं गौ माता के लिए। तो वह भी उत्तर के दरवाजे से। लिखा है ना, गौ ग्रहे च तीर्थ तोये च ये मृता। गौ ग्रहे, जो गैया मैया के लिए जो प्राण छोड़ दें और जिनकी मृत्यु गौशाला में हो, ये भी लिखा गौ ग्रहे मृतम। गौशाला में जिनकी मृत्यु हो, वह भी प्राण छोड़ करके उत्तर के दरवाजे से धर्मराज के घर में प्रवेश करते हैं। अथवा तीर्थ जल में किसी भी प्रकार से पानी में डूब के, तीर्थ में तो कोई अल्प मृत्यु में भी चला जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। पानी में डूब करके तीर्थ में कैसे भी किसी भी प्रकार से उसके प्राण निकले हैं, वह भी भगवान के धाम को चला ही जाता है। तीर्थ में मरने वाले की दुर्गति नहीं होती है, बिल्कुल पक्का है। ब्राह्मणार्थे स्वामी कार्य तीर्थ क्षेत्रे स्वयं मृता। जो ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण छोड़ देता है, अपने स्वामी की रक्षा के लिए वो मर मिटता है, वह भी उत्तर के दरवाजे से ही भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। तीर्थ क्षेत्र में देह त्यागने वाले जो देव प्रतिमा या देवालय को विध्वंसित होने से बचाने का प्रयास करते हैं, देवालयों को बचाने के लिए अपने प्राण छोड़ देते हैं, मठ मंदिरों को बचाने के लिए अपने प्राण छोड़ देते हैं, वह भी उत्तर के दरवाजे से धर्मराज के महल में प्रवेश करते हैं। तो राम मंदिर को बचाने के लिए, बनवाने के लिए बहुत जनों ने अपने प्राण छोड़ दिए, प्राणों की तिलांजलि दे दी। ये तो सब लोग उत्तर के दरवाजे से भगवत धाम के लिए गए, क्योंकि इसमें प्रमाण है। फिर कहा गया जो योगाभ्यास के द्वारा भजन करते करते, भजन के लिए उपवास करते हुए यदि अपने प्राणों को छोड़ दिया है, तो वह भी उत्तर के दरवाजे से ही धर्मराज के भवन में प्रवेश करते हैं। सतपात्र पूजका नित्यम महादान तस्ये प्रवसंत उत्तरे द्वारे याद धर्म समाम चते। कहा गया जो सतपात्र ब्राह्मण की पूजा करके ब्राह्मण को दान देने से, वह भी उत्तर के दरवाजे से ही भगवान के भवन में प्रवेश करते हैं। और एक और सुन लीजिएगा, वो बड़ी अद्भुत बात कही गई है। क्या गया जो तुला पुरुष की पूजा करते हुए और जिन्होंने अपना तुला दान कराया है, वह भी उत्तर के दरवाजे से धर्म सभा में प्रवेश करते हैं। तुला दान की कितनी बड़ी महिमा है। और मैंने अपनी व्यासपीठ से बोला है कि वर्ष में कम से कम एक बार तुला दान जरूर कराइए।
चलते फिरते कीड़े मकोड़े जीव जंतु मर जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। और यहाँ भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, गरुण, जिसने तुलादान किया है, अपने बराबर अन्न तौल करके जरूरतमंद लोगों को दिया है, वह भी उत्तर के दरवाजे से ही धर्म सभा में प्रवेश करते हैं। ये सीटी मार रहा है भाई, समझ में आ रहा है? थोड़ा वॉल्यूम खोलो भाई। अब तीसरा दरवाजा सुन लीजिए, जो पश्चिम का दरवाजा है, वहां से कौन जाते हैं? तृतीय पश्चिमो मार्गो रत्न मंदिर मंडिता सुदारस सदा पूर्ण दीर्घ का विराजित। धर्मराज के नगर में जाने के लिए तीसरा मार्ग पश्चिम का है, जो रत्न जटित भवनों से शोभायमान अमृत रस के तुल्य स्वाद वाले जल से भरा हुआ, खूब शरबत पीने को मिलता है, बावड़ियाँ दूध दही खूब भरा हुआ है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं इस रास्ते में खाने के लिए। एरावत क्लोद्भूता मत मातंग संकुला, यह मार्ग एरावत के कुल में उत्पन्न मधुरमत हाथियों से तथा घोड़ों से सुशोभित होता है। पश्चिम वाला कौन जाता है यहाँ? एतानात परा यान्ति सक्षात्रा प्रचिंतका, इस मार्ग से आत्म तत्ववेता योगी, सत्शास्त्रों का चिंतन करने वाले, भगवान विष्णु के अन्य भक्त और गायत्री मंत्र का जो नित्य जप करते हैं, पश्चिम के दरवाजे से वो अंदर प्रवेश करते हैं। पश्चिम का दरवाजा भी बहुत बड़ा अद्भुत है। परहिंसा परद्रव्यम परवादार मुखाम स्वदार निर्ता संता सांगता वेद पाठका, कहते हैं जो कभी पर हिंसा नहीं करते, पराई धन पराई निंदा पराई स्त्री इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, अग्निहोत्र वेद पाठ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ऐसे लोग वानप्रस्थ जीवन में जो भजन करते हैं, ऐसे लोग सन्यास व्रत का जिन्होंने पालन किया है, सन्यासी बन के जिए, दूसरों का धन जिन्होंने मिट्टी के ढेल की तरह समझा, कभी जिसने जीवन में रुपया पैसा सोना चांदी किसी का कुछ भी नहीं, किसी का हरण किया, जिन्होंने प्रत्येक दिन पंच यज्ञ किया, ऐसे लोग पश्चिम के दरवाजे से धर्म सभा में प्रवेश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दक्षिण को छोड़ करके सगरे दरवाजे बढ़िया है। खूब क्रूर हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, खूब अपराध किए हैं, उनको तो भैया दक्षिण दरवाजे से ठुकाई पिटाई के लिए जाना पड़ेगा। हंटर पड़ेंगे भारी, 100 हंटर पड़ेंगे तब एक एक गिना जाएगा। ऐसे कुकर्मी जो पराई स्त्री और पराये पुरुष के चक्कर में फंसे हैं, वो तो तैयार हो जाएं, बिना मरे बिना पिटे बचेंगे नहीं कैसे भी, क्योंकि यह वाणी स्वयं भगवान नारायण की है। नारायण तो अद्भुत बोलता है। माइक और खोलो। श्रोता भी कितना अद्भुत है। गरुण देव जी श्रोता है। गरुण जी ने प्रश्न किए तो भगवान ने जवाब दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, रिश्वत मत लीजिए, भूखे बैठे रहो, रिश्वत मत लो। आप दुकानदार हैं, वस्तु में मिलावट मत करो, किसी का लिया है उसको वापस दो, माताओं का पैसा मत खाओ। जिस नारी का पति दुनिया छोड़ के चला गया है, बेदब्य नारी है, उसका धन मत खा लेना। मंदिर के पुजारी का धन मत खा लेना। ये पैसा ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। ऐसी नारी जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, छाती फाड़ देगा, फेफड़ा फाड़ देगा उसका पैसा। उस नारी के धन से बच करके रहिए, मंदिर के पुजारी के धन से बच के रहिए। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। हिमस्तानागतां दृष्ट्वा स्वागतं वदते मुहुः समुत्थानं च कुरुते तेषां गच्छति सन्मुखम्। उन्हें आया हुआ देकर यमराज पुनः स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। जो 3 दरवाजे से जाते हैं, धर्मराज खड़े हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और उनके पास जाते हैं। तदा चतुर्भुजो भूत्वा शंख चक्र गदा शिवत। उस समय भगवान विष्णु के समान धर्मराज के 4 हाथ हो जाते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म वे धारण किए होते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य कर्म में संलग्न रहते हैं, उनके साथ वह स्नेह के साथ मित्रवत आचरण करते हैं और ऐसे जीवों को उठाकर गले से लगा लेते हैं धर्मराज। यमराज के 2 हाथ हैं, धर्मराज के 4 हाथ हैं। आदमी एक ही है, पापियों के लिए यमराज है, धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। वही सब विधान उनके हाथ में।
वो बहुत सरल हैं और बहुत बड़े क्रूरता पर आ जाएं, दंड दें तो बहुत ज्यादा, बहुत आवेशी है। एक ही व्यक्ति नियम कानून के लिए पुलिस की वर्दी में होता है तो उसका रोल कुछ अलग होता है। जब घर पर आता है उसका पूरा का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। जो अपराधी हैं, जो कुकर्मी हैं, उनको ये यमराज बख्शते नहीं है कैसे भी, क्यों? वहां रिश्वत तो चलती नहीं है, वहां तो किसी की चलेगी ही नहीं, वहां तो अपराध करने वाले को दंड मिलेगा ही। इसलिए यदि कोई गलती हो गई है तो 2025 तारीख कितनी है आज? मैं तो तारीख ही भूल जाता हूं। कितनी है? 10 है ना? हाँ, आज 10 सितंबर है। 10 सितंबर 2025। यदि गलती हो गई है तो परमात्मा को कह दो कि अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। गलती हो गई है धोखे से, अब गलती नहीं करेंगे, भगवान क्षमा कर देगा। क्यों कर देगा? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। श्री राम जय सब गाओ। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब नासहि तबहि। राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं तो कोई बात प्रार्थना पूर्वक ही कह पाऊंगा। और याद रखिएगा, जो व्यासपीठ से बोल रहा है वो 100% सही है। मिलावटी चीजें मुझे पसंद नहीं है, ना मिलावटी चीजों का मैं कभी कोई समर्थन करता। ये पवित्र व्यासपीठ से जो लिखा है वो कहा गया है, व्यासपीठ से बोला जा रहा है, जो भगवान व्यास ने लिखा, व्यास जी ने वही लिखा है जो भगवान नारायण ने कहा है। भगवान नारायण कहते हैं, गरुणदेव, जिसने अपराध किया है वो बचता नहीं है। तो कहा गलती से हो गया, का माफी मांग ले, फिर दोबारा ना करे तो क्षमा कर दूंगा। और माफी मांग करके फिर गलती को बार बार करता है तो वो तो और ज्यादा बड़ा अपराध हो गया है, फिर तो वो बच ही नहीं सकता। तो तथा चतुर्भुजो भूत्वा शंख चक्रदाशिवितम, जो लोग धर्मात्मा हैं, पूर्व के, उत्तर के या पश्चिम के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं,
तो उसी समय यमराज धर्मराज बनकर 4 हाथ उनके हाथ में होते हैं, जीव को गले से लगा लेते हैं और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देते हैं। बड़ी खातिरदारी होती है, बड़ा आदर होता है उनका। ये उनके लिए है जो कभी कुछ गलत काम करते, नहीं तो बड़ा पटा बजता है, ची ची चिक्कार बोलती है। पहाड़ों से फेंका जाता है, आरा जैसे लकड़ी काटते हैं फनर से, ऐसे ही उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मैंने पूरा गरुड़ पुराण पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते मैं वहां तक मैंने इसमें पढ़ लिया कि पाप बहुत हैं धरती पर, लेकिन कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ कुकर्म करते हैं, इससे बड़ा अपराध नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं, इतना बड़ा अपराध है। सजग क्षमदार को बचना चाहिए। 5 महापापों का वर्णन किया है, रिश्वत लेना, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना और व्यभिचार करना। ये पाप नहीं, ये पाप के बाप हैं ये। तो भगवान नारायण ने गरुड़ के माध्यम से ये बात कही। जब अच्छे लोग जाते हैं तो धर्मराज क्या बोलते हैं अपने पार्षदों से, नमस्कुर्वन्त यो शब्या गानिनम परम आदरात। धर्मराज कहते हैं अपने दूतों से सब इन्हें प्रणाम करो, ये अच्छे काम करके आया आदमी, इसने पेड़ लगाए, इसने गौ सदन बनवाए, इसने अनाथ कन्याओं की शादी की, ये सब बातें लिखी हैं। हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर के साथ तुम सब नमस्कार करो। यह मेरे धर्मलोक के मंडल का भेदन करता हुआ अब ये ब्रह्मलोक जाएगा। अभी गरुड़ पर बैठकर इसको स्वयं नारायण लेने के लिए आएंगे, ऐसा यमराज बोलते हैं। धर्मराज ऐसा बोलते हैं। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, ये भी बात मान लीजिए। कौन सी बात? अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने दीजिए। आज ही आपने सुना है उत्तर के दरवाजे से वो अंदर प्रवेश करते हैं जिनके घर से कभी अभ्यागत अतिथि कभी भूखा नहीं जाता। एक रोटी गौ माता को निकालते रहो, इतना सब खर्चा होता है। थोड़ा सा घर में जितने लोग हैं उतना रुपया पर डे निकालो आप, इससे भी देश की गैया बच जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि सबके लिए है, लेकिन इसके लिए नहीं है जिसके लिए हम निवेदन करें। घर में 5 लोग हैं, 5 रुपया रोज निकालो प्रत्येक दिन। घर में 10 लोग हैं, 10 निकालो। इससे भी बहुत बड़ी सुरक्षा गोवंश की हो जाएगी। ये तो रोज हो, प्रत्येक दिन हो, इसको अपने नित्य के कार्यों में। एक रोटी का खर्चा कितना होता है, इसमें एक चंदिया की बात कही गई है। अब होटल का रेट नहीं लगाइए, अपने घर का ही लगा लीजिए कि एक रोटी का दाम कितना हो सकता है, उतना पैसा निकाल दीजिए। यह भी आपके लिए रोज गौ रोटी गौ चंदिया देने का ही पुण्य प्रदानित करेगी। तो यहाँ धर्मराज क्या कहते हैं, नमस्कुर्वन्तु वो सभ्या ज्ञानी नाम परम आदृत का। ये आदमी बहुत बुद्धिमान है, इसने बड़े सेवा के काम किए। तुम लोग खड़े हो जाओ और इसको प्रणाम करो, क्योंकि थोड़ी देर में भगवान का गरुड़ आएगा और गरुड़ की पीठ पर बैठ करके ब्रह्मलोक को जाएगा। ऐसा धर्मराज बोलते हैं, ऐसा धर्मराज ने कहा। भोभो बुद्धिमताम श्रेष्ठा नर कलेशे न भीरवा भवदी शादितम पुण्य देवत्वम सुखदायकम। हे बुद्धिमानो, मेरे पार्षदों, क्या कहा जाता है, कहा गया हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मनुष्यों, ये नरक यात्रा से भयभीत रहने वाले मनुष्यों, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्म से सुखदायी देवत्व को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि धर्मराज क्या वही जाते हैं जो इस मृत्यु लोक में देवताओं की तरह जीवन जिए, देव तत्व को प्राप्त हुए। खुद प्यासे रह लिए, खुद भूखे रह लिए, लेकिन दूसरों का उन्होंने बड़ा ध्यान रखा है। ऐसे लोग ही तो भगवान नारायण के गरुड़ की पीठ पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। स्वयं नारायण कह रहे हैं। ये कहते हैं मानुषम दुर्लभम प्राप्य नित्यम यस्तु न साधेत। मनुष्य योनि में दुर्लभ जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य नित्य स्थायी धर्म को सिद्ध नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे अधिक विवेकहीन, कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर के और जो अपराध कर रहा है उससे बड़ा अज्ञानी नहीं है कोई, उससे बड़ा मूर्ख ही नहीं है। आप चोरी किसके लिए कर रहे हैं, वस्तु में मिलावट किसके लिए कर रहे हैं, हेरा फेरी किसके लिए कर रहे हैं? जिनके लिए कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ यात्रा करेंगे? सब शमशान तक रोते रह जाएंगे और फिर वो जीवन में कभी नहीं मिलेंगे हमें। जिनके लिए इतनी ठगियाई हो रही है, कभी नहीं मिलेंगे।
100 करोड़ साल तक नहीं मिलेंगे वो हमें, जिनके लिए इतना। ये तो एक बहाव पानी में, जैसे लकड़ी के दो गठरे आपस में मिल गए बहते समय, फिर बिछुड़ गए, फिर तो मिले ही नहीं। जिनके लिए इतना अपराध किया जा रहा है, क्या तुम उनसे मिलने को आओगे? ये कहा जा रहा है। या क्या वो तुमसे बात करने को वहां पहुंचेंगे? भैया संसार इतना स्वार्थी है, घर में किसी की मृत्यु पर 4 दिन नहीं निकलते हैं, सब दुकान वगैरह सब वही चलता है, 13 दिन की तो बात बहुत बड़ी है। इसलिए भगवान ने कितना अद्भुत का मनुष्य योनि बहुत दुर्लभमान सम दुर्लभम प्राप्य। भगवान नारायण की आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, गरुण ये मेरे बच्चे जब पिटते हैं मुझे भारी कष्ट होता है, लेकिन मैंने भी महादेव को वचन किया है, दिया है कि अपराधी का मैं संग नहीं दूंगा, साथ नहीं दूंगा। और यमराज को दंड देने का मालिक महादेव ने बनाया है। जो अपराध करेगा उसकी कुटाई होगी, उसे दंड मिलेगा, उसकी बोटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए गलती नहीं कीजिएगा। अन्याय अपराध में, अपराध हो गया है नासमझी में, जानकारी नहीं थी तो ये भी कहा गया है अब गलती का एहसास करो। जो गलती का एहसास कर लेता है फिर गलती नहीं करता, उसके लिए भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबै। जिसने अपनी गलती मान ली है, दोबारा गलती करता नहीं है, वो फिर मेरे सन्मुख आता है तो मैं उसके पापों को जला देता हूं, फिर मैं उसका उद्धार, फिर मैं उसका कल्याण कर देता हूं, फिर वो जिम्मेवारी मेरी रहती है। प्रभु ने कहा, अस्तिरेण शरीरेण योस्तरे शवधना दिवी संचिनोति स्तरम धर्मम स एको बुद्धिमान नरः। बहुत प्यारे प्यारे श्लोक हैं। जो मनुष्य अपने अस्थिर शरीर और अस्थिर धन वैभव आदि से चिरस्थायी धर्म का संचय करता है वही एक बुद्धिमान है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए देह और धन दोनों समर्पित कर दीजिए। आप कितने भाग्यशाली हैं। आप शरीर से भी गया जी में हैं, 2 पैसे जेब में हैं, उससे भी अच्छे काम कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा होती है इसलिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही है, ये नहीं है कि तीर्थ यात्रा करने के बाद फिर भी पापी कामों में लग जाए। जैसे हाथी पानी में नहाता है, धूल ऊपर से डाल लेता है, ये व्यक्ति भी बहुत पर्वों में नहाता है लेकिन पापों की धूल डाले बिना रहता नहीं है। हाथी को नहाते नहीं देखा होगा आपने, मैंने हरिद्वार में नहाते देखा। पहले वो गंगा जी में खूब नहाते हैं, फिर सूंड से उठा उठा करके मिट्टी धूल ऊपर डालते हैं। ये लोग भी खूब पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांत नहाएंगे, सोमती मावस नहाएंगे, सब करेंगे, अच्छा अच्छा सब काम करेंगे, लेकिन अपराधों की धूल हाथी की तरह डाले बिना नहीं रहते। ये संकल्प लीजिए, गलतियां अनजान में हुई हैं, भगवान अब हम त्रुटि नहीं करेंगे, अब हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। मेहनत का पैसा तो धन धन सवाया होता है और वो पैसा धर्म में लगता है, बहुत आनंद होता है। आज लोगों को होड़ लगी है कि रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा पैसे वाला मैं हो जाऊं, लेकिन तुमसे बड़े धनवान इतने हैं कि उस नक्शे में तुम कहीं दिखाई भी नहीं दोगे, चाहे कितना कमा लीजिए। भगवान को तो एक बात कहा करो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान इतनी कृपा कर दो मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई भूखा ना जाए, बस यह कृपा कर दे। युवा भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं, हर देश की धरोहर है युवा, हर देश की आन बान और शान है युवा। ये देश के पास युवा है, वो देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जिस देश में पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जैसा चरित्रवान युवा हो, फिर वो धरती नहीं, वो वैकुंठ है। ऐसे लोग रहते हैं वो मंदिर हो जाता है। और जब ऐसा विचार बन जाएगा तो रात के 12 बजे भी नारी के लिए कोई खतरा नहीं होगा। ये धरती पर बॉडी गार्डों की जरूरत नहीं होगी, पुलिस की जरूरत ही नहीं होगी। फिर तो लोगों की समझ में आ जाए कि अपराध करने का इतना बड़ा दंड है, कोई अपराध करेगा ही नहीं। भारतवर्ष की किताबों में चैप्टर होने चाहिए, और मैंने पूर्व में भी बोला और फिर बोल रहा हूं,
दो ग्रंथ भारत की किताब में होना ही चाहिए, एक श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा गरुड़ पुराण, ये दोनों होने चाहिए, दोनों के दोनों। तो इसको पढ़ने पर तो रोम कांपता है, लगता है कि आया नंबर हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। पटा पढ़ेंगे 100 पढ़ेंगे, एक एक गिना जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा, लकड़ी की तरह बोटी बोटी कर दी जाएगी। धरती पर ऐसा कोई कष्ट ही नहीं है जो यमराज की मार के बराबर हो। जैसे चूल्हे में रॉड तपती है, लाल हो जाती है, ऐसे ही खोलते हुए अंगारों के बीच, ददकते हुए अंगारों के बीच, खोलते हुए तेल के बीच में जीव को फेंक दिया जाता है, भारी कष्ट होता है।